नमस्कार, न्यूज कैपिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। दुबई में आयोजित 2023 सीजन आज के ग्लैमॉन मिसेज इंडिया का ताज जीतकर आई भोपाल निवासी जसविंदर कौर सलूजा कल होंगी मीडिया से रूबरू। बता दें आपको कि मिसेज इंडिया के अलावा 4 और अवार्ड जीतकर पहुंची जसविंदर कौर सलूजा ने मीडिया से चर्चा की और भोपाल से मिले मंत्रियों से सम्मान और दुबई से जीतकर आई सभी अवार्ड की बातें रखी। मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप को कमजोर नहीं समझिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को कमजोर समझेंगे तो पूरी दुनिया आपको दबाएगी और कमजोर मानेगी। तो अपनी क्वालिटीज को देखिए और अपनी क्वालिटीज को निखारिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, बट नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम जब किसी शादी करके किसी और का घर संवार सकते हैं तो अपनी जिंदगी क्यों नहीं संवार सकते। मुझे एक मेन टाइटल मिला ग्लैमॉन मिसेस इंडिया 2023 का। इसके अलावा मुझे मिसेस बेस्ट टैलेंट मिला, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने अपने भारत को रिप्रेजेंट किया, जो कि हमारे महाभारत की एक थीम बनाई थी। और बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम मुझे मिला वहाँ पे, क्योंकि मैंने एक नेशनल बर्ड को रिप्रेजेंट किया और उस कॉस्ट्यूम को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। और फिर बेस्ट स्माइल, मुझे लगता है मैम को मेरी स्माइल पसंद थी, तो मैम ने मुझे बेस्ट स्माइल भी, जूरी ने मुझे बेस्ट स्माइल दिया और बेस्ट फोटो चयनित किया। और भी लड़कियां जो टोटल 46 कॉम्पिटिटर थे ऑल ओवर इंडिया, सारे ये डिफरेंट स्टेट से आए हुए थे और बहुत टफ कॉम्पिटिशन मुझे मिला था वहाँ पे। बहुत सारे राउंड हुए थे वहाँ पे। हमारा ऑनलाइन सेशन यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1 अगस्त जब हम दुबई पहुंचे तो हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। फिर हमारा 1-on-1 सेशन हुआ था, जिसमें से 8 से 10 जूरी थी, जिसने हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए थे। फिर हमारा टैलेंट राउंड हुआ था, जो कि आप चूज कर सकते थे, आपको डांस करना है या फिर सिंगिंग करनी है। मैंने डांस चूज किया था और मैंने अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया उस डांस में। मैंने महाभारत का एक थीम बनाया हुआ था, उस पर डांस किया और एक एक्ट भी था और डांस भी था, क्योंकि आजकल बहुत सारे हमारे सारी जो चीज़ें हैं लोग भूल रहे हैं, तो मुझे उसको रिप्रेजेंट करना था, तो वो मैंने किया। नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में मैंने नेशनल बर्ड का एक कॉस्ट्यूम बनाया था, जो कि बहुत यूनिक था और उसका मुझे बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी मिला। नेशनल टैलेंट का भी अवार्ड मिला है मुझे। एक मेन टाइटल तो मैं जीत के आई हूँ और उसके अलावा भी मुझे 4 और सब टाइटल्स भी मिले। से आया था, तो हर एक लड़की का सपना होता है ग्लैमरस इंडस्ट्री में जाने का और वो एक लाइफस्टाइल भी देखने का। तो एक टाइम पर भी मेरा एक सपना था कि मैं भी ऐसा मिसेस इंडिया या मिस इंडिया में जाऊं, पर बिकॉज ऑफ द जॉब मैं मिस में नहीं जा सकी। पर मुझे फॉर्चुनेटली मैं अपने आप को मानती हूँ कि मुझे मिसेस में जाने का मौका मिला। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया था, क्योंकि एक टाइम पे मैं भूल गई थी, पर उन्हें याद रहा था कि मेरा एक सपना है कि मैं भी ये इंडस्ट्री में एक बार देखना चाहती हूँ जाके क्या होता है। तो फिर जब मैंने ऑनलाइन इसके बारे में सर्च किया तो मुझे ग्लैमॉन के कोऑर्डिनेटर्स ने सारी इन्फॉर्मेशन दी कि हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा ऑडिशन कैसे होता है। तो उन्होंने ऑडिशन, लकीली की ऑडिशन भोपाल में भी हुआ था, तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और वहाँ से मेरी 6 महीना पहले जर्नी स्टार्ट की। मेरे परिवार ने शुरू से लेके मेरा साथ दिया है। शादी से पहले मेरे माँ बाप मेरे बैकबोन थे, आज भी मेरे माँ बाप मेरे बैकबोन है, प्लस मेरे हस्बैंड और ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो फुल ऑन मेरी पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, इसीलिए मैं आगे बढ़ पाई हूँ। गूगल करिए, ज्योति शाह को गूगल करिए, कलश चोपड़ा को गूगल करिए, और इसमें श्रेया चोपड़ा हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। अगर आप उनको गूगल करेंगे, कोई टीवी सीरियल्स में काम कर रहा है, कोई बॉलीवुड में काम कर रहा है, तो अच्छे स्केल पे सब मिलकर काम कर रहे हैं। की बात की जाए, क्या मोटिव है, किस मोटिव के साथ उसको शुरू किया था, उसमें आप कितना अभी तक कर पाए? मेरा मोटिव ये था कि हम जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है वो हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके प्रमोट करते हैं, क्योंकि हम लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। आज के बच्चों को देखो तो हमारा जो इंडियन कल्चर है, वो बैकग्राउंड है, वो हम सब भूलते जा रहे हैं। तो वो उसके लिए मेरा मेन है कि हम जितना भी हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है वो हम एक स्टेज बनाया, उसके ऊपर हम प्रमोट करते हैं उस कल्चर को। रजिस्ट्रेशन के लिए आप फीस रखते हैं, हाँ, एक कॉमन फीस, नॉर्मल फीस जरूर रखते हैं, बिकॉज अगर फीस नहीं होगी, आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल में अगर आप फीस नहीं दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सीरियस होकर पढ़ोगे। तो इसमें भी एक स्मॉल अमाउंट रखा जाता है कि जो अमाउंट रखा जाता है वो उन्हीं के लिए होता है, और इसमें मेन हमारा स्पॉन्सर्स के ऊपर होता है। इसका जो अभी फिनाले हुआ है वो दुबई है, नेक्स्ट सीजन आ रहा है उसका हमारा श्रीलंका है।
दुबई जो पार्टी में उनको जीत की तो सबको खुशी होती है, तो बहुत खुशी हो रही है। और क्या डिफिकल्टीज आई थी, तो बहुत डिफिकल्टीज आई थी, क्योंकि सक्सेस ऐसे ही हासिल नहीं होती है, और अगर ऐसे हासिल हो जाती है तो आप उसको बयां नहीं कर पाते। तो मेहनत भी बहुत करी थी, और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ था, तो हर टाइम ये लगा रहता था कि मैं अपने आप को कहाँ इम्प्रूव करूँ। तो एवरी डे ना सो पाती थी ना जाग पाती थी, तो यही सोचती रहती थी जब मैं कॉम्पिटिटर्स को देखती थी कि मुझे अपने आप को और कैसे ग्रो करना है। तो मैं एवरी डे अपने आप को कहीं ना कहीं पॉलिश करती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे मेंटोर्स थे जो हेल्प करते थे। मैम की भी बहुत हेल्प थी, जिसमें हमें एवरी डे मैम हर एक पार्टिसिपेंट से इंडिविजुअली बात करती थी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। और मैं सारी लड़कियों से यही कहना चाहूंगी आगे जाके कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको अपने आप को प्रूफ करना है तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी, चाहे अपने आप से चाहे अपनों से। आप प्रूव करने के लिए आपकी फैमिली ने क्या मेरी फैमिली हमेशा से ही सपोर्टिव रही है, और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि एक टाइम पे ये जो ड्रीम है मैं भूल चुकी थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला तुम शायद ये करना चाहती थी तो फिर से ट्राई करो। तो फिर वैसे ही मैंने अपनी जर्नी ऑनलाइन से स्टार्ट करी, फिर सारे कोऑर्डिनेटर से बात करी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली, और फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। को क्या मैं ये कहना चाहूंगी आज की सारी जनरेशन में कि अगर आप कोई सपना देखते हैं तो पहले आप अपने आप से एक वादा करिए कि मुझे ये करना है, ठान लीजिए कि मुझे आगे क्या बनना है, क्या उसके लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालिए और उसके ऊपर बस मेहनत करते जाइए, क्योंकि बिना